हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। फिर आप यहाँ पे एज स्क्रीन पे कुछ अलग ही देख रहे होंगे कि एमपी ग्रुप 5 MSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और जितने एग्जाम होते हैं डियर, इवन नॉसिट का भी कह सकते हैं इसको। आज जो आज क्वेश्चन लिया गया है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए तो है ही है, पोस्ट BSc वालों के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम क्लासेस पोस्ट BSc और जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम या फिर अपकमिंग में जितने एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए मैं अपलोड कर रही हूँ डेली बेसिस पे। बट ये ग्रुप 5 की जो वैकेंसी आ रखी है ना, उनके लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारी क्वेश्चन में डियर इम्पोर्टेंट है। आज की जो सीरीज है, ये 37 सीरीज है ना हमारा। कौन सा सीरीज है? 37। ओके, तो ये 37 के अंदर में आपका क्या होगा डियर, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो यदि आपके पास जा रही है जो ग्रुप 5 और MSc नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो वेद नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा डियर। वेद नर्सिंग क्लासेस, उसमें ग्रुप 5 की प्रीवियस वीडियो बहुत सारे उसमें अपलोड किए जा रहे हैं। 4-5 पार्ट हो चुके हैं, डेली बेसिस पे किए जाएंगे जब तक आपके एग्जाम है। आप उस चैनल को फॉलो कीजिए और डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन भी आएंगे दिए। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन में आपका आज का सीरीज में जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, इससे पहले मैं देख लेती हूँ जो कल लास्ट क्लास में दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्टमैटिक स्टेरॉयड थेरेपी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा डियर, कैटरेक्ट। क्या होगा इसमें? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा था और ऑफ सिस्टमैटिक स्टेरॉयड स्टेरॉयड थेरेपी जो दिया जाएगा उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन से हो सकती है। यदि स्टेरॉयड थेरेपी पड़ रही है पेशेंट को, तो उसमें जो कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो कैटेरेक्ट हो सकता है डियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन में देखती हूँ डियर। पहला क्वेश्चन है कि पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ऑन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। देखिए पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी कि किडनी से रिलेटेड है डियर। ये लंबे समय से क्या ले रहा था? कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा था। The nurses understand that the patient may not develop following complication. Nurses understanding the patient may not develop, कौन सी कॉम्प्लिकेशन है डियर जो कि डेवलप नहीं करेगा? हाइपरग्लाइसेमिया, साइकेट्रिक डिस्टरबेंस, हाइपरट्रोफी ऑफ मसल्स या पेप्टिक अल्सर। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर। देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन इसके अंदर में सी जाएगा, हाइपरट्रॉफी। क्या है डियर? देखिएगा हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स, ये इसके अंदर में नहीं आएंगे। ठीक है, जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है डियर, यदि इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है पेशेंट, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, कौन कौन से मिल सकते हैं आपकी? सम हो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आपका वेट गेन हो सकता है डियर। क्या होगा? पहला वेट गेन हो सकता है, दूसरा आपका ग्लूकोमा हो सकता है, तीसरा में कैटेरेक्ट हो सकती है, चौथा में थीन स्किन हो सकता है, देन उसके बाद ये अल्सरेशन हो सकता है स्टोमैच के अंदर में एंड डुडेनम में, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उसके बाद मस्कुलर वीकनेस हो सकती है डियर, साइकेट्रिक डिस्टरबेंस हो सकती हैं, एंड आपका हाइपोट्रॉफी जो है डियर, ये आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइडल थेरेपी से लॉन्ग टर्म लेगा भी डियर, फिर भी इसमें आपका कॉम्प्लिकेशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स जो है डियर नॉट एसोसिएटेड विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या कह रहा है। आ पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, हीज HBG एनालिसिस। देखिएगा एनालाइज जब किया गया, एनालिसिस जब किया गया है आर्टियल ब्लड गैस को, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू 7.5 है। देन आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर रहा है डियर, है ना, नीचे की ओर है डंडा इसका, एंड नॉर्मल PaO2 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? नॉर्मल है। तो नर्स अंडरस्टैंड दैट द डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पे पीएच का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए डियर, है ना। PaCO2 का मालूम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होता है मतलब, और PaO2 का मालूम होना चाहिए, दोनों तीनों। तो आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि एबीसी की नॉर्मल वैल्यू को आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे डियर, चाहे आप ग्रुप 5 का दे रहे हो या फिर MSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या फिर नॉसेट की, जिसकी भी एग्जाम है, ऐसी जितनी भी वैकेंसियां आती है सभी के लिए डियर आज की सेशन, इसलिए मैंने फर्स्ट में ही बताया कि आज की सेशन जबरदस्त रहने वाली है। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आज के सेशन सच में कैसा लगा, है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, बताइए। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा डियर साथ साथ में। तो यहाँ पे डियर देखेंगे, सबसे फर्स्ट में यदि बात किया जाए आपका
पीएच की वैल्यू जो होती है डियर, यहाँ पे एनालिसिस जो कर रहा है 7.5 बता रहा है ना। 7 पॉइंट आपका पीएच की वैल्यू कितनी होती है डियर हमारे ब्लड में, ये भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। 7 पॉइंट कितना होता है, 3.5 से लेकर 4.5 होती है डियर। 7.5 बताया तो पीएच मोर देन आपका 7.45 एंड डिक्रीजेस क्या है PaCO2 लेवल, और इंडिकेट कर रहा प्रेजेंस ऑफ क्या कर रहा है डियर, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। क्या कर रहा है डियर, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रेस्पिरेटरी के अंदर जाएगा और अल्कालोसिस के अंदर होगा। ऑप्शन बी आंसर इसके अंदर में सही होगा। ठीक है, यदि PaCO2 घट रहा है डियर, कार्बन डाइऑक्साइड घट रहे हैं इसमें, तो हमारा रेस्पिरेटरी के अंदर जाएगा और अल्कालोसिस के अंदर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर। आप पेशेंट ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देखिएगा डियर, पेशेंट को क्या हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज ब्राउट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, RTA हुआ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले गया। ही प्रेजेंट हाइपोटेंशन, यानी बीपी लो हो रहा है, डिक्रीज है, तो टैकीकार्डिया पैलर है, रेस्टलेसनेस है, तो मोस्ट लाइकली रप्चर ऑर्गेन। अब डियर यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है, बीपी लो है, पल्स रेट हाई है, पेशेंट पीलिया हो चुका है और बिल्कुल थकावट महसूस कर रहा है, तो क्या कौन सी ऑर्गेन है जो कि रप्चर किया है, जो कि जो हेमरेज हो रहा है, हेमरेज या फिर जो भी पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, तो इसमें देखिएगा मेसेंट्री या स्प्लीन या किडनी या यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं डियर राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा डियर, क्या होगा इसमें, स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन में अकर आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ सेवरल यूनिट्स ऑफ ब्लड, after transfusion of several units of blood। ठीक है, ऑप्शन ए में है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सी में रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस और डी में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में अकर द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, आफ्टर कब ट्रांसफ्यूजन ऑफ सेवरल यूनिट्स ऑफ ब्लड, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डियर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। क्या होगा डियर इसमें, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ठीक है, क्योंकि डियर इसमें जो आपका सिट्रेट होता है प्रेजेंट होती है किसमें, एज सोडियम सिट्रेट इन एंटाकोगुलेंट सॉल्यूशन, जो कि हम लोग क्यूकली मेटाबोलाइज करते हैं टू सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में अकर कर रहा था कि आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है यहाँ पे, मिस्टर अर्जुन 54 years old male has complaint of chest pain, after examination angina pectoris is diagnosed। ठीक है, क्या है, 54 साल का एक मेल पर्सन है जो कंप्लेन आपके पास आने के बाद कह रहा चेस्ट पेन में, चेस्ट में पेन हो रहा। तो जब हम एग्जामिन कर रहे हैं तो पता चला कि एंजीना पेक्टोरिस है, तो डायग्नोस किया गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड बी गिवन टू मिस्टर अर्जुन, निम्नलिखित में से कौन सी दवाई दी जाएंगी, मैनिटोल, नाइट्रोग्लिसरीन, सिप्रोफ्लोक्सासिन या हेपारिन। क्वेश्चन में ये पूछा गया डियर, और राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे डियर देखिए चेस्ट पेन जब हो ना डियर, तो हम लोग कौन सी मेडिसिन को देते हैं, आप लोग को भी मालूम होगा। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। और नाइट्रोग्लिसरीन क्या है डियर, वैसोडाइलेटर है, विच इंक्रीजेस करता है मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई। क्या करता है डियर, इसका काम क्या है, इंक्रीज करना काम है, मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। और ये हम लोग सब लिंगवल देते हैं डियर, जीभ के नीचे रख देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को, ताकि पेशेंट का थोड़ा आराम हो सके, चेस्ट पेन जो भी हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा, मिस्टर प्रशांत 45 years old male has urine output more than 4 liter per day। After examination diabetes insipidus is diagnosed, it occurred due to,
एक 45 साल का मेल पर्सन है जो ओल्ड मेल है डियर, जिसका यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है, 4 लीटर से अधिक हो रही है एक दिन में। तो आफ्टर एग्जामिनेशन जब किया गया डायबिटीज इंसिपिडस डायग्नोस हुआ, तो इसमें डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच या हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? यहाँ पे एडीएच का मतलब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा डियर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, डायूरेटिक हार्मोन होती है। ये यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस की बात की है, और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना डियर, करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं जो होती हैं, पासिंग ऑफ यूरिन अब नॉर्मल होगा डियर, लार्ज वॉल्यूम में, अब नॉर्मली लार्ज वॉल्यूम, इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एडीएस के कारण, इसके कारण डियर, ठीक है ना। तो सिक्रेटेड जो होता है बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, ये जो सिक्रेटेड होती है एडीएस हार्मोन बाय पोस्टेरियर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, किससे होता है डियर, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन सी हार्मोन सिक्रेट होती हैं, एंटेरियर और पोस्टेरियर दोनों के बारे में आपको याद रखना डियर। पोस्टेरियर में एक और हार्मोन है जो कि सिक्रेशंस होती है, उसका नाम बताइएगा आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिस्टर प्रतीक आ 32 years ओल्ड मेल हैज फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर, स्वेटिंग बता रहा है डियर, पाल्पिटेशन एंड आपका हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि शुगर की मात्रा लो है हमारे बॉडी में, ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, लो। Multiple similar episodes has been recorded in the past and corrected with glucose. Nurse caring for the patient should consider which one of the following diagnosis. एक प्रतीक नाम का व्यक्ति है जो 32 साल का ओल्ड मेल है डियर, जिसके साथ स्वेटिंग हो रहा है, पाल्पेशंस एंड हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर भी लो हो रहा है, और मल्टीपल सिमिलर एपिसोड देखने को रिकॉर्डेड किया जा रहा है, फास्ट एंड करेक्टेड विथ ग्लूकोज। तो नर्सिंग केयर प्लान क्या होगा, पेशेंट शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस, यानी कि इंसुलिनोमा, डायबिटीज मेलाइटस, विल्स ट्यूमर या स्ट्रोक। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? अब ये चार ऑप्शंस में से डियर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए आएगा, क्या होगा डियर, इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा ये जो होता है डियर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बीटा सेल्स, benign tumor of the beta cells of the islets of Langerhans, ठीक है डियर, islets of Langerhans। तो ये जो डिजीज होता है डियर कॉजेस हाइपोग्लाइसेमिया के कारण। तो राइट आंसर याद रखिएगा डियर, इंसुलिनोमा जो आपका है ये क्या हुआ डियर, आपका बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट ऑफ Langerhans। एंड इसमें डियर ये डिजीजेस जो कारण हो रही है क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, लो होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज द बेस्ट इंडिकेशन दैट फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर द क्लाइंट विद हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज एडिक्वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स, क्वेश्चन को एक बार देखिएगा डियर, बेस्ट इंडिकेशन पूछा है दैट फ्लूइड रिप्लेसमेंट का, फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर द क्लाइंट विथ क्या हो रहा है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, तो यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर, या रेस्पिरेटरी रेट 21 ब्रेथ्स पर मिनट, या फिर आपका देखिएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90, या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 110 मिलीमीटर ऑफ mercury। इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? इसमें डियर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में ही पूछा गया था हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज एडिक्वेट, इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन ए होगा, यानी कि यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिस्टर देखिएगा रामजी लाल 49 years ओल्ड इज सफर फ्रॉम हेमरॉइड्स, देखिए 39 साल का व्यक्ति है जो पाइल्स बोले या बावासीर या हेमरॉइड्स, ठीक है डियर। He asked the nurse about the causes of this disease. Ask के द्वारा पूछा जा रहा नर्स के द्वारा एक कारण क्या हो सकता है बीमारी का, तो द नर्स एक्सप्लेन दैट जनरली इट अकर्स ड्यू टू,
नर्स एक्सप्लेन करेंगी जनरल किसके कारण से हो रहा है, ये बीमारियां क्यों हो रहा है, हाइपरटेंशन की वजह से, डायरिया की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या डायबिटीज मेलाइटस के कारण। वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें आपकी राइट आंसर क्या जाएगा? तो हेमरॉइड्स में जो मेजर कॉजेस होता है डियर, बहुत बार ये पूछा भी हुआ है प्रेगनेंसी में भी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, कॉन्स्टिपेशन। क्या होगा डियर? कॉन्स्टिपेशन के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ पेशेंट विथ क्लोनिक ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी ऑब्जर्व फॉर विच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन? क्लोनिक है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, शुड बी ऑब्जर्व करेंगे फॉर किसके लिए? पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, बाउल नेक्रोसिस के कारण, या पेंटिडेटाइटिस के कारण। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर? यदि ऑब्स्ट्रक्शन सारी आप लोग को मैं ट्रिक बता चुकी हूँ, यदि आपको इस ट्रिक से याद होगा तो राइट करके आइएगा एग्जाम में, डेफिनेटली आइएगा डियर। ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, वहां पे रुकावट हो रही है, तो क्यों हो रही है डियर? इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और डियर राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, बाउल नेक्रोसिस, क्योंकि वो बिल्कुल नुकीला हो गया डियर, यहाँ से जाने की जगह ही नहीं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है आपका? हाइपरटेंसिव पेशेंट हैज बीन एडमिटेड इन वार्ड फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है उसको हम एडमिट किए वार्ड में ऑब्जर्व करने के लिए। तो ही इन्फॉर्म द अटेंडिंग नर्स अबाउट स्क्वीजिंग पेन इन द चेस्ट, देखिए इवन एट रेस्ट, जब वो रेस्ट कर रहा है क्या हो रहा है? स्क्वीजिंग पेन हो रही है किसमें? चेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नेसेसरी फॉर दिस पेशेंट? कौन सी एक्शन लेनी चाहिए, कौन सी एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंट के लिए लेना, जो नर्स के द्वारा लिया जाना चाहिए? तो गिव इबुप्रोफेन टैबलेट टू रिड्यूस पेन, या फिर आप एडवाइस द पेशेंट टू मूव आउट फॉर फ्रेश एयर, या रेस्ट टू द पेशेंट एंड कॉल द अटेंडिंग डॉक्टर, या इन्फॉर्म द पेशेंट दैट ही इज फाइन, नथिंग टू वरी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा डियर? देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर में राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए, इसमें डियर राइट आंसर आपका जो होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि रेस्ट टू द पेशेंट एंड कॉल द अटेंडिंग डॉक्टर, है ना। पेशेंट को रेस्ट करना, देन उसके बाद क्या करना? कॉल डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है, ताकि एक बार चेक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटी डज द नर्स एनकरेजेस द क्लाइंट टू अवॉइड व्हेन देयर इज रिस्क फॉर इंक्रीज आईसीपी? ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। Encourage the client to avoid when there is risk for increased ICP. तो डीप ब्रीदिंग, टर्निंग, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, या कफिंग? देखिए डियर क्या हो सकता है? तो कफिंग जो होता है डियर, इंक्रीजिंग द रिस्क होता है डियर ऑफ इंक्रीज आईसीपी का, कफ। ठीक है डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिस्टर नीरज, आप 48 years old, is suffer from colon cancer. He is scheduled for chemotherapy. Before giving chemotherapy, nurse administer an anti-emetic drugs to Mr. Neeraj. What is the purpose of giving anti-emetic drug? क्यों दिया जा रहा है? क्या कारण हो सकता है जो एंटी एमेटिक ड्रग दी जा रही है वो जिनको कोलोन कैंसर हो चुका है, जो कोलोन कैंसर से सफर कर रहा है, कीमोथेरेपी से पहले पहले दी जाती है, क्यों? प्रिवेंट पेन, प्रिवेंट वोमिटिंग, या प्रोमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसरस सेल, या टू सेडेट द पेशेंट। ओके, इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो यहाँ पे तो डियर आप लोग को मालूम पड़ गया होगा कि राइट आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखिए नोट सेट में पूछा जाता है डियर, लॉजिक वाले क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, स्किल बेस्ड क्वेश्चन के। ऐसे ही क्वेश्चन रैक वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी जस्ट वेद नर्सिंग क्लासेस में, एमएससी नर्सिंग के लिए, उसमें पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन ग्रुप 5 में भी पूछा जाता है डियर, क्योंकि मेरे पास पेपर है स्टाफ नर्स का भी और सभी एग्जाम जो कि ग्रुप 5 के अंदर लिए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, इसलिए आज का जो भी ये वीडियो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, उन लोगों तक शेयर जरूर करेंगे जिनको रिक्वायर्ड है डियर, जो देखना चाहेंगे, ठीक है ना, जिनको सच में जरूरी है कि कौन सा चैनल से पढूं, कहाँ से क्वेश्चन को अरेंज करूं। तो ये सारे क्वेश्चन डियर रिपीट करेगा, सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आप सारा आपका
टाइप जो है क्वेश्चन का आ सकता है डियर, पूरा सेम सेम। जैसे यहाँ पे नीरज नारे कुछ और नाम रहे, लेकिन ऐसा ही रहेगा डियर, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए डियर, जब भी हम लोग कीमोथेरेपेटिक ड्रग दिया जाता है पेशेंट को, तो में कॉजेज उसको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को अंदर डियर। इसलिए हम कीमोथेरेपिक ड्रग देने से पहले पहले एंटीमेटिक ड्रग को देते हैं, ताकि हम वोमिटिंग को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है डियर, ये राइट आंसर आपको क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, जो आपके लिए दिया जा रहा है। ठीक है, मिस्टर अशोक या 45 ईयर्स ओल्ड इज डायग्नोस्ड एंड मायोकार्डियल इंफेक्शन, एमआई की प्रॉब्लम है, डायग्नोस किया गया, 45 साल का एक मेल पर्सन है। ही इज आपका बिंग गिवन आपका thrombolytic drugs such as streptokinase. What is the actions of this drug? What is the actions of this drug? ये जो ड्रग दिया जा रहा है, उस ड्रग से क्या एक्शन होगी? जो रिलीफ करेगा चेस्ट पेन, या दिस डिक्रीजेस वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी, या रिमूव करेगा सिक्रेशन फ्रॉम द एयरवे, या फिर रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्लड फ्लो बाय डिसॉल्विंग थ्रोम्बस। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर? डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब आप लोग डियर, ये मेडिकल सर्जिकल की जो क्वेश्चन चल रही है ना इतनी दिनों से, अब आप लोग एंड करने वाले हैं, बस 2-3 दिन और होने वाले हैं डियर। देन उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद डियर फिर से मैं दूसरा सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट करने वाली हूँ। तब तक डियर चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए डियर, इसमें शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए आपके लिए वीडियो कैसी लगी, और डेफिनेटली बताइएगा आज के सेशन के बारे में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं कुछ और इम्पोर्टेंट लेकर आऊँ, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय।